गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी 2 का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, भाषा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। आप जब सुबह से उठते हैं, जब से रात के सोने के पहले तक आप कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, है ना। तो आप अपनी बात, जितनी भी बात आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, क्या वो सामने वाला समझ पाता है? समझता है, क्योंकि वह भी आपकी जैसी ही भाषा बोलता है और समझता है। तो जिन बातों को या जिन विचारों को हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और वह उस बात को समझता है, वही भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार भाषा क्या हो गई? भाषा जो बात, वह साधन या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे हमारी बातों को समझते हैं। जैसे आप अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं? आप उसे बोलेंगे, सामने वाला सुनेगा और समझेगा। आप उसे लिखेंगे, वह पढ़ेगा और समझेगा। इस तरह से आप अपनी बात को किसी न किसी तरह से सामने वाले तक पहुंचाते हैं और वह समझता है। तो भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है या साधन है। इस प्रकार हम भाषा की परिभाषा क्या कह सकते हैं? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे हमारे मन के भावों को, विचारों को सुनकर या पढ़कर इस भाषा को समझते हैं। वह भाषा कहलाती है। इसकी सीधी परिभाषा क्या हो गई? भाषा ऐसा माध्यम है या ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरा समझता है। अब आता है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम जिसमें हम मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, अपनी बात मुंह से बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे टेलीफोन पे बात करना, समाचार सुनना, कहानी सुनना, कविता सुनना, ये सब भाषा का मौखिक रूप है। अब भाषा का लिखित रूप। जब हम अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। जैसे पत्र लिखना, कविता लिखना, समाचार पत्र में से पढ़ना, इधर से ईमेल करना, चैटिंग करना, ये सब भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। जब हम लिखी हुई चीज़ को पढ़कर समझते हैं तो वह लिखित रूप, और जब हम सुनकर समझते हैं तो वह मौखिक रूप। इसके बाद आता है कि अन्य भाषाएं। भारत में विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली और लिखी जाती है। अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। इस प्रकार विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब, राष्ट्रीय भाषा मतलब जो हमारे राष्ट्र में, एक देश में, हमारे भारत में यूज़ की जाती है, तो वो हिंदी है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब हमारे भारत में भी यूज़ की जाती है और दूसरे देशों में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अब आता है हमारे पास दूसरा टॉपिक, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि हर भाषा को लिखने का अलग अलग तरीका होता है ना। जैसे कोई भी वर्ण, जैसे अ, क, म, हम उसको लिखते हैं तो लिखने का एक अलग तरीका होता है। अ को आप अलग तरीके से लिखते हो, ए को आप अलग तरीके से लिखते हो, है ना। तो लिखने का जो निश्चित किए गए चिन्ह है या लिखने का जो तरीका है, लिखने की जो विधि है, वह लिपि कहलाती है। और हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। तो संस्कृत, हिंदी और गुजराती तीनों भाषाओं की लिपि एक ही है। वो कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी, बंगाली की बांग्ला। अब अगला टॉपिक आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि
आप कौन सी भाषा किस तरह से लिखोगे, उसके लिखने का नियम क्या है, किस तरह से हमें क्या लिखना है, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? व्याकरण बताता है। तो व्याकरण क्या है? नियमों का ज्ञान कराता है, इसलिए व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। मतलब हमें बताता है कि हमें भाषा को कैसे लिखना है, कौन सी भाषा को कैसे लिखना है। देखिए, उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि अनिल खेल रही है। अब आपको सही लग रहा है क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या? यह वाक्य शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। शुद्ध मतलब सही और अशुद्ध मतलब गलत। ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। यह हमने कैसे पता किया? यह हमें कौन बताएगा कि ये गलत वाक्य है? इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से मिलती है। यह वाक्य गलत है क्योंकि अनिल एक लड़का है और लड़की नहीं है, इसलिए शुद्ध क्या होगा? अनिल खेल रहा है। इसके बाद शुद्ध और अशुद्ध। व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलने और लिखने के नियम सिखाता है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है, मतलब एक व्याकरण एक ग्रंथ है जो हमें शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। इस प्रकार व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब हम पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को फिर से दोहरा लेते हैं। अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और ग्रहण करने के लिए का जो साधन है वह भाषा है। इसको सीधे शब्दों में कहेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया, मतलब अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। शुद्ध रूप मतलब सही रूप का ज्ञान कराता है। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। आप अपने घर में जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब आपको अपने बारे में, आप क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है, आपको क्या करना पसंद है, क्या खेलना पसंद है, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है। इस तरह से आपको जो भाषा में आप घर में बात करते हैं उसी भाषा में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप टीवी पर कार्टून देखते हैं, यह भाषा का कौन सा रूप है? आप टीवी में कार्टून देख रहे हैं, आप उसको किस तरह से समझते हैं? सुनकर समझते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप है ये आपको बताना है। फिर आपका बुक वर्क में आपको सही दिए गए वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। तो इन वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़कर समझकर इनको सही और गलत का निशान लगाना है। फिर नीचे दी गई भाषाओं की सही लिपि बताइए। तो आपको सही लिपि पर टिक करना है राइट का। फिर आपको निम्नलिखित शब्दों की सहायता से हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसकी सहायता से आपको वाक्यों को पूरा करना है। फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। भाषा किसे कहते हैं आपको मैं बता चुकी हूँ। भाषा का दूसरा रूप कौन सा है? व्याकरण हमें क्या सिखाता है? ये क्वेश्चन के आंसर आपको पाठ में से ढूंढकर लिखना है। आपको पाठ अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इस पाठ का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करने हैं।